ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी और स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान सूर्य और भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है, जिससे सूर्य जैसा तेज, स्वास्थ्य, धन धान्य और संतान की दीर्घायु प्राप्त होती है। सूर्य देव की पूजा करने से समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और स्कंद भगवान की पूजा करने से क्रोध और अहंकार जैसी बुराइयों का नाश हो जाता है। तो अब एक नज़र कल की तिथि पर। कल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इसे संतान सप्तमी, ललिता सप्तमी और मुक्ताभरण व्रत के नाम से जाना जाता है, जो कि माँ पार्वती को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है, संतान के समस्त दुखों का नाश होता है और उनको आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो अब की बार साल 2025 में संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा। तो व्रत रखने वाली सारी बहनें व्रत की अच्छे से तैयारी कर ले। संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद शिव गौरी और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। अक्षत, फल फूल, नारियल और सुपारी अर्पित करते हुए विधिवत इनकी पूजा करनी चाहिए और अपने संतान की रक्षा और सुरक्षा की कामना के साथ संतान सप्तमी की कथा सुननी चाहिए। संतान सप्तमी के व्रत में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। मालपुओं की जगह आप पूरी भी बना सकते हैं और इसी का भोग शिव गौरी और लक्ष्मी नारायण को लगाया जाता है। कथा सुने उस समय अपने बच्चों को भी पास बैठाना चाहिए और फिर भगवान के आशीर्वाद के रूप में मोली का धागा अपने बच्चों की कलाई पर अवश्य बांधना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना। सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं सूर्य षष्ठी की कथा। पुराणों के अनुसार राजा प्रियवन नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। तो राजा संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यत्न किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। वे संतान सुख के लिए बहुत ही दुखी और उदास रहते थे। एक बार उन्हें महर्षि कश्यप मिले। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन करूँगा और उससे तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो राजा ने यज्ञ का पूरा प्रबंध करवा दिया और महर्षि कश्यप ने वहाँ आकर यज्ञ किया। तो यज्ञ में आहुति के लिए जो खीर बनाई गई, वो खीर प्रियवंत की पत्नी मालिनी को प्रसाद के रूप में खाने के लिए दे दी। तो उसके प्रभाव से मालिनी गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि वह मृत था। तो यह समाचार सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और अपने पुत्र को लेकर शमशान घाट चले गए और वहां जाकर बुरी तरह पछाड़ खाकर रोने लगे। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि बिना संतान के मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता। भगवान ने संतान दी, वो भी मरी हुई। तो इस तरह अत्यधिक दुखी होने के कारण राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया और जैसे ही वो अपने प्राण त्यागने लगे, तो उसी समय भगवान की कृपा से छठ माता वहाँ पर प्रकट हो गई। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तो राजा ने छठ माता को प्रणाम करके कहा कि हे माँ, आप मुझे मरने से क्यों रोक रही हैं? आप छठ माता है तो मैं क्या करूँ? मैं तो आज तक संतान सुख से वंचित हूँ। मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया और ना ही किसी को किसी तरह का कष्ट पहुँचाया है। फिर ये सब क्यों? तो छठ माता कहने लगी कि हे राजन, तुम ऐसा करो, मेरी पूजा करो। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद में सूर्य देव की पूजा करना और शाम को सूर्यास्त होने के बाद खड़े रहकर सूर्योदय होने तक मेरा ही स्मरण करते रहना, मेरी कथा को सुनना और अपना समय भजन कीर्तन में बिताना। ऐसा करने से तुम्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर छठी मैया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और घर आकर उन्होंने जिस तरह देवी षष्ठी ने बताया था उसी तरह व्रत किया। तो छठी मैया के प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो राजा और रानी पूरे नगरवासी बहुत ही खुश थे। उसी दिन के बाद में राजा रानी और सारी जनता छठी मैया का व्रत करने लगी। हे छठ माता, जिस तरह आपने राजा को स्वस्थ संतान का आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमें भी संतान के सुखी और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब अपने सुनेंगे दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। वह बहुत सारी गायें भैंसें रखती और दूध दही बेचने का काम किया करती थी। एक समय वह गर्भवती थी और उसके 9 महीने पूरे हो चुके थे। उसे बहुत ही जल्द बच्चा होने वाला था। प्रसव पीड़ा उठ रही थी, पर फिर भी वो व्याकुल थी, क्योंकि उसका मन तो अपना दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि बच्चा हो गया तो मैं दूध दही कैसे बेच कर आऊँगी, ये तो यूं ही पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी पीड़ा के चलते दूध दही के गड़े उठाए और बेचने के लिए निकल पड़ी। कुछ ही दूर पर पहुंची कि उसे अत्यधिक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तो वह दूध दही के गड़े वहां पर रखकर एक जरबेरी की ओट में चली गई। वहां पहुंचते ही उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह तो बच्चे को वहीं पर जरबेरी के नीचे छोड़कर गांवों में दूध दही बेचने के लिए चली गई। उस दिन षष्ठी तिथि थी। सारी औरतों ने छठी मैया का व्रत रखा था। इस व्रत के अंदर गाय का दूध दही नहीं खाया जाता। तो उस ग्वालिन ने झूठ बोलकर अपने पास जो गाय भैंस का मिलाया हुआ दूध था, उसे भैंस का दूध बताकर बेच दिया। अब उन औरतों को तो पता नहीं था कि गाय का है या भैंस का। उन्होंने खरीद लिया और अपने व्रत के अंदर उस दूध को उपयोग में ले लिया। तो इस तरह उस ग्वालिन ने सारा दूध दही वहाँ पर बेच दिया और खुशी से वापस चल पड़ी। लेकिन जिस जरबेरी के नीचे अपने बच्चे को छोड़कर गई थी, उसी के पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। तो उस किसान के बैल अचानक से भड़क उठे और हल लेकर वहाँ से भागने लगे। जैसे ही वो जरबेरी के पास गए
तो हल्का फाला उस बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। पीछे पीछे किसान आया। उस बच्चे को मरा हुआ देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगा दिए और बच्चे को वहीं पर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद में ग्वालिन वहाँ पर आई तो अपने मृत बच्चे को देखकर वह समझ गई कि यह सब छठी मैया का प्रकोप है, मुझे मेरे पापों की सजा मिली है। अब वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं झूठ बोलकर गांव वालों को दूध नहीं बेचा होता और उन स्त्रियों का व्रत भंग ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये हालत कभी ना होती। इससे अच्छा होता कि मैं एक दिन दूध दही ना बेचती। तो वह प्रायश्चित करने लगी और रोते रोते गांव वालों के पास पहुंची। जाकर उन्हें सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने आपसे झूठ बोलकर गाय का दूध आप लोगों को बेच दिया है। वह गांव की गली गली में घूमकर अपने झूठ के बारे में और मिले हुए दंड के बारे में बताने लगी। तो उसकी बात सुनकर सारी औरतों को दया आ गई। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और छठी मैया से प्रार्थना की कि आप इसका अपराध क्षमा करो। तो छठी मैया बहुत ही खुश हुई और उसके पुण्य प्रताप से जब वह ग्वालिन झरबेरी के नीचे पहुंची तो देखकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां पर उसका पुत्र जीवित था। तो उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और उसी दिन से संकल्प लिया कि आज के बाद कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी और ना ही झूठ बोलकर किसी का धर्म भ्रष्ट करूंगी। फिर अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर आ गई और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। दूसरे साल से वो भी पूरे नियम अनुसार श्रद्धा भाव से छठी मैया का व्रत रखने लगी। हे छठी मैया, जिस तरह आपने इस ग्वालिन के अपराधों को क्षमा किया, हमारी गलतियों को भी माफ़ करना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। छठ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब अपने सुनते हैं संतोषी माता की कहानी। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, वह कोई काम धाम नहीं करता था। तो बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें को दे देती। पर वह भोला भाला था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितने प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्योहार आया। तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह यह देखने के लिए कि मेरी माँ मुझको सबका जूठा खिलाती है, तो सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने आई। तो उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तो उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और थाली की जूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तुम भूखा ही सो रहा है। तो वह माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता अभी चला जा। तो वो कहने लगा, हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वो खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह वहाँ जाकर कहने लगा कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आप री, देख धरूं मैं धीर,
सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। तो वह कहने लगा कि साहूकार जी, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत काम करता है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते, इतना यह अकेला ही कर लेता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है। तो उसने 3 महीने के बाद उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष में वह तो नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब से वो घर छोड़कर गया था, सारे घर गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती है, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी। तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी, मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्तिन स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का, जितनी भी इच्छा हो ले आना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। अगर किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना, अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के और अड़ोसियों पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना। उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो यह सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत खुश हुई और यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने से
जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता के व्रत की सामग्री खरीदूंगी। तो रास्ते में लकड़ियों के बोझे को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो सारे कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती करके वो घर आ गई और शुक्रवार का व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और उससे अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ रुपया भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। तो वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए या रुपया, वो तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वो तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो माँ की बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। तो वो कहने लगा कि हाँ माताजी, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तो देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। अब सुबह होते ही वह तो सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटाकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई तो लौटते समय माताजी के मंदिर में रुकी। वह तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगी कि माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना है। तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना।
तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वो नदी किनारे रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर फिर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठर लेकर घर जाना और चौक पर लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। तो वो जल्दी से वहाँ से खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियों के गट्ठर लेकर आई, एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्ठर लेकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इस तरह वो रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, भूसी की रोटी तू क्यों खाए, भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी की अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये तेरी बहू है, जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती है, सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहर आकर खा जाती है। आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे ये पागलों जैसी बातें कर रही है। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसमें अपना सारा सामान रख लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। तो बहू खुश होकर उद्यापन की तैयारी करने लगी। अब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी, आ जाएंगे। परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन वो नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए। तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद में उनके तिलक करके मोली बांधी और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। तो बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती है, देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वो कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि काकी, पैसे दे दो। तो वो भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए। तो जेठ के लड़के उसी समय हट करके दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट खोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माँ, तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला दिया। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटी,
तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे बतलाओ मेरे पति घर कैसे आएंगे। तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे ही वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगी कि भला हो संतोषी माता का, अब घर चलो। तो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे व्रत का उद्यापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो, पर अब की बार ध्यान रखना। तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगी कि पिछले उद्यापन से तुम्हारा मन नहीं भरा। जब और आ गई तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आई। तो पीछे से जेठानी अपने अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, जाते ही खटाई मांगना। तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चे नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। कथा सुनने के बाद में जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वो कहने लगे कि खीर तो हम नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा, आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने से तो हमारा जी बिगड़ता है। ऐसा कहकर सारे उठ खड़े हुए और अपने अपने घर चले गए। तो काकी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया और फिर दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। अब वह छोटी बहू अपने बेटे को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। तो संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो इस तरह का विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख और ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। जैसे ही वह उसके घर पहुंची तो दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, बच्चों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियाँ बंद करने लगे। तो छोटी बहू ऊपर कमरे में बैठी थी। आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से देखा तो वह तो प्रसन्नता से पागल हो गई और अपने दूध पीते बच्चे को हटाकर पागलों की तरह भागती हुई नीचे आ गई और कहने लगी कि आज माताजी मेरे घर आई हैं। तो यह देखकर उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। वो कहने लगी कि क्या उतावली हो रही है, जो इस चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। तो इतने में माँ के प्रताप से पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है, कोई चुड़ैल डाकिन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। तो बहू की बात सुनकर और संतोषी माता का चमत्कार देखकर उसकी सासू माँ के सब कुछ समझ में आ गया और उसने भागकर माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत और विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, अब से हम सारे के सारे आपकी पूजा किया करेंगे। तो सास की बात सुनकर संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हे संतोषी माता, जैसे प्रसन्न होकर बहू को फल दिया वैसा सबको देना।
जो भी व्रत रखकर आपकी इस कथा को पढ़े या सुने सुनाए, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। बहुत ही पुरानी बात है कि वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोजाना गोसाई बड़े भाव से सेवा करते थे। वह रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते, पूरा दिन इसी तरह देखभाल करके शाम को अंत में बिस्तर लगाकर उन्हें सुला देते और उनके बिस्तर पर 4 लड्डू रख देते, यह सोचकर कि रात में जब भगवान जी को भूख लगेगी तो वो उठकर खा लेंगे। और जब सुबह मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ मिलता। इसी भाव से वह रोजाना ऐसा करते थे। आज भी उसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन की बात है कि बांके बिहारी को शयन कराने के बाद में गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए और रात्रि होने पर अपने घर चले गए। पास ही में एक बाबा की दुकान थी, वह उस समय खुली थी। बाबा बंद करने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक छोटा सा बालक आया, जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें और घुंघराले बाल थे। सुंदर श्याम वर्ण था। वह बालक कहने लगा, बाबा ओ बाबा, मुझको बूंदी के लड्डू दे दो। तो बाबा ने कहा कि लड्डू तो खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ, तू कल आना, जितने लड्डू चाहिए उतने लड्डू तेरे को दे दूंगा। तो बालक कहने लगा कि बाबा एक बार जाकर देखो तो सही, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं, वो 4 लड्डू मुझे दे दो। तो वह बालक इस तरह हट करने लगा। तो उतने सुंदर बालक का हट देखकर बाबा ने दुकान फिर से खोली और अंदर जाकर देखा तो 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वही लड्डू थे जो मंदिर में रखे जाते थे। तो बाबा ने उसे 4 लड्डू देकर कहा कि बेटा मेरे पैसे दे दो। तो वह बालक कहने लगा कि बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मेरा ये सोने का कंगन है, ये तुम रख लो, सुबह मेरे बाबा आएंगे, आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। तो बाबा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूँगा। पर वह बालक बाबा की बात नहीं सुनी, कहने लगा कि कंगन तो आपको लेना ही पड़ेगा, मैं ऐसे ही लड्डू लेकर नहीं जाऊँगा, मेरे बाबा आएंगे, पैसे देकर कंगन ले जाएंगे। यह कहकर दुकान में कंगन फेंक कर भाग गया। और दूसरे दिन सुबह हुई तो पुजारी जी आए और जैसे ही मंदिर के किवाड़ खोले तो देखा कि बांके बिहारी का तो कंगन चोरी हो गया है। फिर बिस्तर की ओर देखा तो बूंदी के लड्डू बिखरे पड़े थे। तो पुजारी जी सोचने लगे कि मैं तो रात लड्डू रखना ही भूल गया था, फिर ये लड्डू यहाँ पर कैसे आए। थोड़ी ही देर में यह बात सारे मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी का कंगन चोरी हो गया। फिर सारे वृंदावन में हल्ला मच गया कि बांके बिहारी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब यह बात उस दुकान वाले को पता चली तो वह तुरंत पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि भैया क्या यही कंगन है। तो पुजारी जी ने देखते ही तुरंत पहचान लिया और कहने लगा कि हाँ भैया यही कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आया। तो दुकानदार कहने लगा कि कल रात आप जब बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू लेकर नहीं गए थे ना, और फिर यूं ही घर चले गए थे, तो उसी समय मैं भी दुकान बंद करके घर जाने ही वाला था। तब यहाँ पर एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर आया और कहने लगा कि बाबा मुझे बूंदी के 4 लड्डू दो। तो मैंने उसे 4 लड्डू दे दिए और वह चला गया। मैंने उससे रुपए मांगे थे तो उसने अपने कंगन निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया और कहने लगा कि मेरे बाबा सुबह आएंगे, रुपए देकर मेरे कंगन ले जाएंगे। तो पुजारी जी ने जब यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे कि बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने आए और मुझे बाबा कहा। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो मुझ पर अपना हक जमाते हैं कि मैं उनका बाबा हूँ और वो मेरा बेटा है। पर मेरे बेटे ने मुझे दर्शन नहीं दिए और आपको दर्शन दे दिए। मैं लड्डू रखना कैसे भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया। फिर वह झूम झूम कर कहने लगा कि मेरा सांवरा सलोना बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान लड्डू लेने के लिए आए, मेरे लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से भगवान बिहारी जी रोजाना लीला करते हैं
आज भी बिहारी जी के पास लड्डू रखे जाते हैं और वही लड्डुओं की कुछ बूंदियां बिस्तर पर बिखरी हुई मिलती हैं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। अर्जुन ने पूछा कि हे मुनिवर, भगवान श्री हरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं हैं, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे दिखाई दिए? तो भारद्वाज जी कहने लगे कि हे अर्जुन, हे वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक अपनी संतान की भांति पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए, जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का हमेशा ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत, दान और पुण्य कर्म किए थे तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया। और वे भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन श्री हरि का पूजन तथा सारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन करते रहते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली है, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया और वे बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। शंख कहने लगे कि मैंने पूर्व जन्मों में न जाने कितने ही बड़े बड़े पाप किए हैं। उन्हीं पापों के कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। पता नहीं भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे, कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की अभिलाषा ही नहीं बची, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा कि हे राजन, तुम शोक के अधीन मत हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ। यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे राजन, यहाँ का निवास मुझे बैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। तुम उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाओ और भक्तिपूर्वक तपस्या करो। वहाँ पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करना। इससे तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायणगिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से परिपूर्ण कल्याणमयी स्वामी पुष्करिणी को देखा और फिर उसके किनारे पर कुटिया बनाकर स्नान पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। और फिर उसके बाद भगवान जगदीश जनार्दन को अपने सारे कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहाँ उन्होंने तपस्या भी की। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस आदि पर्वत पर आ गए और वहाँ की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब ओर विचरते रहे। स्कंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके
वहाँ उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्रीहरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। तो उस समय गुरु बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु ये सब महानुभाव अगस्त्य जी के पास गए और इस प्रकार कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, लोकनाथ पितामह ने हमें जो आज्ञा दी उसे हम आपको बतला रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहाँ का निवास स्थान भगवान विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य सब लोगों को भी देवादिदेव श्रीहरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है। पितामह के ऐसा कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया है। अब हम आपके साथ स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन करेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय वहाँ यत्तर तत्तर चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करिणी का दर्शन भी किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देखकर राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सारे लोग एक दूसरे का समादर करते हुए वहां पर बैठ गए और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए कृतार्थ होने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन व्यतीत हो गए और तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम स्वप्न देखा कि भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की यह झांकी देखकर सारे प्रसन्नचित होकर उठ बैठे और कुटिया से निकलकर सबने स्वामी पुष्करिणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। उसके बाद प्रातः कालोचित समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम पर आए। मार्ग में पक्षियों के द्वारा ऐसे शुभ सगुन की सूचना मिली जो तत्काल कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस सगुन को देखकर सबको यह विश्वास हो गया कि आज भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा, तो वे सारे मन ही मन बड़े ही खुश थे। उसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्त्रोतों द्वारा उनका स्तवन किया। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर ओम नमो नारायण मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में चित्त लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत हो रहा था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर हैं, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं। सहस्त्र नेत्र, सहस्त्रों भुजाएं और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं। तपाए हुए सोने के समान देदीप्यमान कांति से जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हुए कौस्तुभ मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका सब रूप अचिंतनीय है, जो अनादि और अनंत है, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि मुनियों के मन में बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए
सब ओर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्कर, दिव्य गदा, नंदक नामक खड्ग, कमल नामक भयानक गर्जना करने वाले चंद्रमा के समान कांतिमान 5 जन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी वहां पर आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि फूलों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण आमोदित हो उठा। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सब देवताओं और ऋषियों ने नाना प्रकार के स्त्रोतों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक स्तवन किया। पितामह ब्रह्मा जी आदि देवता कहने लगे कि दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो, कमल नयन आपकी जय हो, समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं, मन और वाणी भी आप तक पहुंच नहीं सकती है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से भी परे अच्युत पुरुष कहते हैं। वेदांत का सारभूत ब्रह्मा आपका स्वरूप है। आप सबके भीतर और बाहर भी विद्यमान हैं। माया के अधीन रहने वाली देह अभिमानी पुरुषों में से ऐसा कौन है जो आपका वर्णन कर सकता है। आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम तो भय से उद्विग्न हुए जाते हैं। अतः आप शांत रूप धारण करें ताकि उसे देखकर हम भयभीत ना हों। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हुई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर शोभा पा रहा था। भगवान रत्न में आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को सबने देखकर बार बार प्रणाम किया और बड़े ही प्रसन्न हुए। तो भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से कहा कि हे मुनिवर, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, अतः मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान देना चाहता हूँ। तुम बोलो क्या चाहते हो। तो भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया और वे बड़े ही प्रसन्न होते हुए भगवान श्रीहरि को बार बार प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया है, इसी से जो भी मैंने हवन किया है, जो भी तप, स्वाध्याय और सुना है, वह सब सफल हो गया है। हे भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा दृष्टि से मैंने तो बहुत पहले ही सब कुछ पा लिया था। हे माधव, इस समय मैंने खूब सोचा विचारा है, पर मुझे ऐसी कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है जो प्राप्त करने योग्य हो। अतः आपके चरणार विंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, बस यही आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। इससे अलग मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। स्वर्णमुखरी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भागी हों। उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हों। हे भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते। अतः आप सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए जो सबको मनोवांछित वर प्रदान करने वाले हों। अगस्त्य जी की बात सुनकर श्री भगवान जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है
वह सब पूर्ण होंगी। आज से मैं वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर सदा निवास करूंगा। स्वर्णमुखरी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंख को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुनरावृत्ति से रहित तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। और जो मनुष्य जिन कामनाओं की अपेक्षा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा जी आदि के सुनते हुए भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम भी कोई मनोवांछित वर मांगो। तो भगवान की बात सुनकर शंख कहने लगा कि हे भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त दूसरा मैं कोई वरदान नहीं मांगता हूँ। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं याचना करता हूँ। मुझे तो बस यही वरदान चाहिए। तो शंख की बात सुनकर श्री भगवान जी कहने लगे कि हे शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याण में पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद पितामह आदि सब देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह बताते हुए भारद्वाज जी कहने लगे कि हे अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव मैंने तुम्हें बताया है। इस पावन कथा को जो भी सुनता है, सुनाता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता नहीं है और ना ही कभी होगा। और वेंकटाचल के समान ना कोई तीर्थ स्थान हुआ है और ना कभी होगा। स्वामी तीर्थ के समान अन्य कोई सरोवर नहीं है और ना ही कहीं होने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करता है, मोक्ष उनके हाथ में ही होती है। जो श्रेष्ठ मानव वेंकटाचल का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज की कथा में हमने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन और उनके वरदान की महिमा सुनी। और कल की कथा में अपने सुनेंगे आकाश गंगा तीर्थ में अंजना की तपस्या और उससे वायुदेव द्वारा वरदान की प्राप्ति। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं
आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा
कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है सरला रानी करणपुर से। और तीसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से।
रुक्मणी शर्मा अम्बाला से, आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, मंजुला कपूर पंजाब से, अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, कमला गुरुग्राम से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से, लता शर्मा अलीगढ़ से, आरती खैरावर अगरखर से, बीनू मेहरा दिल्ली से, राधा रोहिला दिल्ली से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, विमला नेपाल से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, रामवती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार रुद्र कुमार ज्योति वंदना भावना आराध्या अनाया अविका तोलू मोलू मेरठ से, सुनीता रानी मेरठ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सरला रानी करणपुर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, अनिल टिहरी करनाल से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, मीनू वालिया दिल्ली से, चंद्रकांता दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, किरण पानीपत से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, क्षमा परतुल वडोदरा से, संतोष मदान मोनिका नागर तिगांव से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, मंजू मेहता बारा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, वीना कालड़ा आगरा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, रागिनी पर्वत संजीव कंसल कविता कंसल आरूस कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, गंगा सेन गंगा जी खेजरी का दूसरा नाम शमी वृक्ष होता है। शायद आप शमी वृक्ष के बारे में जानते हों, तो उसी की पत्ती के बारे में जिक्र किया गया है। अगला कमेंट है उषा जांगीर सोजत सिटी से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, संगीता नागर तिगांव से, पुष्पा जोधपुर से, गोवर्धन बैठा रांची से, कमला देवी भीलवाड़ा से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, गीता सैनी करनाल से, निर्मल पांचाल करनाल से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, पूनम यादव करेली से, रणछोड़ पंडित इंदौर से, संतोष देवी चंडीगढ़ से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, शकुंतला पंगल भिवानी से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, प्रभा राणा हिमाचल प्रदेश से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।